हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डेसिमल्स यानी दशमलव। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम करेंगे, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, ये आपका रिवीजन क्लास चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इन पे ध्यान देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बस ये पहचानना पड़ेगा कि जो डेसिमल दिए हैं आपको इस वर्ड प्रॉब्लम में, उनको जोड़ना है, उनका योग करना है या फिर उनको सबट्रैक्ट करना है यानी घटाना है। ये चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्वेश्चन पढ़ के। जैसे क्वेश्चन 2 है, देखिए यहाँ पे बोला गया है राशिद स्पेंट 35 रुपए 75 पैसे या फिर 35.75 रुपीज फॉर मैथ्स बुक एंड 32.60 रुपीज फॉर साइंस बुक। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय राशिद। तो यहाँ पे राशिद ने मैथ्स बुक और साइंस बुक के लिए कुछ कुछ अमाउंट खर्च किया है। ये बोला गया है कि राशिद ने मैथ्स की जो किताब है उसके लिए 35.75 रुपए और साइंस की किताब के लिए 32.60 रुपए खर्च किए हैं। तो कुल कितने रुपए खर्च किए हैं राशिद ने, ये आपको बताना होगा। ठीक है बच्चों, कैसे बताएंगे आप, ये आप देखिए। देखिए यहाँ पे अगर कुल बात हो गई, कुल यानी टोटल, टोटल अमाउंट, कुल राशि, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पूछा है मतलब जोड़ना है, एडिशन करना है, यहाँ पे ऐड करना है। ये चीज आप समझ लीजिए तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। हिंट मैंने दे दी है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे आप। तो बच्चों, यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, अब ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो टोटल अमाउंट मतलब होता है कुल धन। ठीक है, स्पेंट यानी खर्च किया। तो अब देखिए, सॉल्व करते टाइम सबसे पहले जो चीज दी हुई है उसको लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया है कि मनी स्पेंट फॉर मैथ्स बुक, है ना। ये लिख लेंगे सबसे पहले, मनी स्पेंट फॉर मैथ्स बुक। कितना है ये है बच्चों 33 रुपए 35 रुपए 75 पैसे। तो आप लिख लेंगे इसको 35.75। ठीक है, इतना खर्च किस पे किया गया, मैथ्स की बुक पे। उसके बाद मनी स्पेंट फॉर साइंस बुक। ये कितना है, ये है बच्चों 32.60। तो आप लिख सकते हैं कि गणित की पुस्तक पर किया गया खर्च बराबर है 35.75 और विज्ञान की किताब पर किया गया खर्च 32.60 रुपए। हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे आप। फिर उसके बाद क्या है, टोटल मनी स्पेंट। अब लिखेंगे आप टोटल मनी स्पेंट, मतलब कुल किया गया खर्च कितना है बच्चों। टोटल मनी स्पेंट में जो मैथ्स की किताब पे और जो साइंस की किताब पे खर्च किया गया है उन दोनों को कर देंगे ऐड। ये आ जाएगा कुल खर्च। कितना आना चाहिए जोड़ के देख लीजिए बच्चों इसको। दशमलव संख्या तो आपको जोड़नी आती है, बस दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी
अपने आप हो जाएगा, नॉर्मल एडिशन है। 5 + 0 5, 7 + 6 13, 1 हासिल, 5 + 2 7 और 1 8, और 3 और 3 6। कितना आ गया ये? 68.35। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन यही नहीं छोड़ना आपको, आपको क्या लिखना है? देखिए, अब लिख लिया ना, कुल धनराशि, कुल किया गया खर्च, आप ये बोल सकते हैं। उसके बाद देयरफॉर टोटल मनी टू बाय राशिद, कितना? इज ₹68.35। मतलब अतः राशिद द्वारा कुल किया गया खर्च कितना हुआ? 68.35 रुपए। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल करेंगे अब। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, देख पा रहे होंगे आप। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनका मान आपको ज्ञात करना है। ये तो क्लियर है, किसका मान आपको ज्ञात करना है? जो दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे? बीच में माइनस का साइन दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं? सॉल्व करके मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले है आपके पास 9.756, 9.756। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, पता है आपको। पहले दशमलव ही लिख दें। दशमलव के लेफ्ट साइड में क्या है? 6 है। राइट में 2 और 8 है, 2 और 8 है। एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद जो खाली जगह है वहां पे 0 भर देंगे। माइनस करना है, घटाना है, नॉर्मली जैसे घटाते हैं आप घटा लीजिए। 6 - 0 6 बच गया। 5 - 8 नहीं हो सकता कुछ, तो आप क्या करेंगे? इसमें से एक उधार ले लेंगे, 7 में से ये 6 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, है कि नहीं? अब 15 - 8 कितना हो गया? 7। 6 - 2 हो गया 4, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। 9 - 6 3। ये आपका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसी तरह से ये तो पार्ट ए किया है, बी सी डी तीनों पार्ट और आप हल करके आंसर बताइए मुझे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? 21.05। इसमें से क्या घटाना है आपको? 15.27। तो मैंने बताया दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। इसके लेफ्ट साइड में है 15 और राइट साइड में है 2 और 7। बस एज इट इज माइनस कर देंगे।
बस ये लिखने का तरीका सही होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पार्ट सी देखिए, 18.5 और 6.79, दशमलव के नीचे दशमलव आया है, बाकी जगह 0 लगा दीजिए, इसको माइनस कर सकते हैं, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब हमें क्या करना है, उधार लेना है कि नहीं, क्योंकि 5 में से 7 घटा नहीं सकते, लेफ्ट में 0 है, तो यहाँ से एक उधार ले लेंगे, ये 0 बच जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से यहाँ पे 9 बच गया और यहाँ पे 15 हो गया, ये 8 आ गया, 9 माइनस 2 7 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, या तो 20 माइनस 15 कर लीजिए, सीधा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, या फिर यहाँ से एक उधार लेके ये 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 5.78। सिमिलरली यहाँ पे भी यही करेंगे, 5 से एक उधार ले लेंगे, ये 4 बच जाएगा, ये 10 10 माइनस 9 1 आ गया, 4 माइनस 7 नहीं होगा, तो यहाँ पे एक उधार ले लेंगे, ये 14 आ जाएगा, 14 माइनस 7 7 आ गया, 7 माइनस 6 1 आ गया, और 1 माइनस 0 1 आ गया, तो 11.71 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास 11.6 है, उसमें से माइनस करना है आपको 9.847। देखिए 6 के आगे डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से कैरी ले लेंगे, यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, फिर यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 10, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 4 5, फिर यहाँ से एक और कैरी ले लेंगे, यहाँ 0 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15, 15 माइनस 8 7 आ गया, और 10 माइनस 9 1, 1.753 आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल यहाँ पे आप करेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, राजू bought a book of ₹35.65, he gives ₹50 to the shopkeeper, how much money did he get back from the shopkeeper। यानी क्वेश्चन है कि राजू एक पुस्तक 35 रुपए 65 पैसे की खरीदता है, उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए, दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए, दैट इज योर क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप रिलेट करके देखिए कि मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने दुकान पे जाते हैं, एक पुस्तक खरीदने जाते हैं या पेन खरीदने जाते हैं, आपका पेन खत्म होता होगा, कॉपी खत्म होती होगी, तो मान लीजिए नोटबुक खरीदी आपने, ठीक है, दुकान पे जाके, तो आपने 50 रुपए का नोट दिया है उसको, और जो आपकी नोटबुक है वो आई है 35 रुपए 65 पैसे की, तो आपको दुकानदार कितने रुपए वापस करेगा, तो कुछ ना कुछ तो वापस करना पड़ेगा उसको, क्योंकि 50 से तो कम की ही आई है ये नोटबुक आपकी। तो इस केस में आप ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, ये मुझे बता दीजिए। ये बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर शॉपकीपर से पैसे वापस लेने हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 50 में से। जो रुपए आपने शॉपकीपर को दिए हैं उसमें से जितने का सामान आया है वो घटा के बाकी के शॉपकीपर आपको वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है। दैट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप फटाफट नोट डाउन करके इसको सॉल्व करें।
ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं अब इसको। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या गिवन है, वो लिख लेंगे। टोटल अमाउंट गिवन टू द शॉपकीपर। पचास, यानी दुकानदार को दी गई कुल राशि कितनी है, 50 रुपए। दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज यहाँ पे दी हुई है कि जो पुस्तक है वो कितने की है, तो कॉस्ट ऑफ बुक। कॉस्ट ऑफ बुक, पुस्तक कितने की है, पुस्तक है बच्चों 35.65 रुपए की। ठीक है, तो कितना अमाउंट बच गया, लेफ्ट, बची हुई राशि कितनी है, जो अमाउंट शॉपकीपर को दिया है उसमें से जितने की पुस्तक है वो अमाउंट घटा के बाकी बची हुई राशि आपके पास आ जाएगी। तो 50 में से आपको क्या घटाना है, 35.65, और यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 आप लगा देंगे। फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा देखिए। यहाँ फिर से आप उधार लेंगे, है ना, तो 5 से यहाँ पे उधार लिया, ये 4 बच गया, ये 10 हो गया। यहाँ पे 9 बच गया, ये 10 बन गया। यहाँ पे 9 बच गया, ये 10 हो गया। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, एंड 4 माइनस 3 1। तो ये आ गया कितना, 14.35 रुपए। क्लियर है, सब्ट्रैक्शन भी ठीक है। कोई आपको डाउट लग रहा हो पूछ सकते हैं। फटाफट यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, फिर फाइनल आंसर लिखेंगे आप। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला सवाल करने से पहले इसका फाइनली हम आंसर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे देयरफॉर राजू got back rupees 14.35 from the shopkeeper। क्लियर है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए अगला सवाल करेंगे अब। देखिए, ये है एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सवाल, राधिका's मदर गेव हर रुपीज इतने एंड हर फादर गेव हर रुपीज, जो भी आपको अमाउंट दिया है, फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये गेव होगा। ठीक है, तो राधिका की जो मदर है उसने राधिका को 10.50 रुपए और फादर ने 15.80 रुपए दिए। टोटल अमाउंट आपको बताना है जो राधिका को मिला। ठीक है बच्चों, तो इस केस में क्या करेंगे ये मुझे बता दीजिए कि राधिका की माँ ने उसे 10 रुपए 50 पैसे दिए और उसके पिता ने
15 रुपए 80 पैसे दिए, उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। ये आप क्वेश्चन हो गया, फटाफट नोट डाउन करके इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले मनी किसने दिए, मदर ने, है ना। तो मनी गिवन बाय मदर, मदर माता द्वारा दी गई राशि, धनराशि कितनी है, 10.50 रुपए। फिर मनी गिवन बाय फादर, ये कितनी है, 15.80। ये है दोनों ने जितनी मनी दी। तो टोटल मनी कितनी होगी, टोटल मनी रिसीव्ड बाय राधिका, या फिर टोटल मनी गिवन टू राधिका, मतलब राधिका द्वारा ली गई कुल धनराशि, दोनों को जोड़ देंगे। 10.50 प्लस 15.80, क्या आंसर आता है मुझे बताइए। ऐड करना है 10.50 और 15.80, दोनों को ऐड कर देंगे। 0, 5 प्लस 8 13, एक हासिल, 5 और 1 6 और एक एज इट इज। कितना आ गया ये आ जाएगा बच्चों, 1 और 1 2 हो जाएगा ये, है ना। तो 26.30 रुपए। क्लियर है, सिंपल एडिशन किया है बच्चों हमने, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए एंड में आप आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल मनी गिवन टू राधिका by the parents is ₹26.30। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स,
आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं, साथ साथ रिवाइज जरूर करते रहना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।